ये तुम्हारा विचार जो तुम्हारे दिमाग में उपजता है, उसको भाव में जब जाएगा तब आध्यात्मिक प्रवेश शुरू होगा। यानी दिमाग की चीज जब दिल पकड़ेगा, सेंटिमेंट, इमोशंस, मेरा है, तब जाके आध्यात्मिक प्रवेश शुरू होगा। और जब ये दिमाग पकड़ लेगा कि पनबट्टा मेरा है या मेरा मोबाइल है, तो मेरी जानकारी में तो आप इसको नहीं ले जा सकते। क्योंकि मेरा दिमाग पकड़े हुए है कि ये मेरा है। अब ये मेरा विचार जो था कि मेरा है, मेरा दिल पकड़ लिया, टूट गया। जा और इसी तरह की घटनाएं आपका दिल नहीं पकड़ता है। जैसे सरकारी गाड़ी, सरकारी बिल्डिंग, हम तो साला 32 साल सरकारी गाड़ी पर चले हैं और सरकारी बिल्डिंग में रहे। अपना तो घर न था न गाड़ी थी। तो क्या आपका दिल इसको पकड़ रहा है कि दिमाग पकड़े हुए? उपभोग वही कर रहे हैं आप, सुविधाएं सेम ले रहे हैं आप। सरकार के कारपेट पर भी आप चल रहे हैं, अपने कारपेट पर भी आप चल रहे हैं, उपयोग दोनों का बराबर है। सरकारी गाड़ी से भी आप घूम रहे हैं, अपनी गाड़ी से भी आप घूम रहे हैं। लेकिन सरकार की गाड़ी में कुछ खराबी आती है तो क्या फील करते हैं आप? ए ड्राइवर, गाड़ी ले जाओ, बोलना है काउंटर को, पैसा देगा, बनाएगा। आपका सेंटिमेंट उससे नहीं जुड़ा है। और अपनी गाड़ी अगर खराब हो गई तब देखिए, पत्नी आएंगी, कुछ नाश्ता कर रही, क्या नाश्ता कर रही हो? गाड़ी का चक्का पंक्चर हो गया, आप उसको बनवाने का हेडे का पैसा भी लगेगा। माथा मेरा खा गई है तुम। उपयोग दोनों का बराबर हो रहा है, सरकारी गाड़ी का भी और अपनी गाड़ी का भी। लेकिन सरकारी गाड़ी दिमाग में है कि ये तो हम 3 साल रहेंगे, उसका बदल जाएंगे। वहां दिल नहीं जुड़ा है, वहां दिमाग काम कर रहा है। लेकिन अपनी गाड़ी है, अपनी कलम है, अपना शर्ट है, तो आपका दिल जुड़ा हुआ है। देखिए ना, कांटी लग गया, सारा फट गया। अगर सरकार आपको कपड़ा दे रही है, ये फटेगा तब हम देंगे, फट गया, फेंको दूसरा टिश्यू करो। इससे भी शरीर आप ढक रहे हैं, उससे भी शरीर ही ढक रहे हैं आप, अपने कपड़े से भी और सरकार दूसरे कपड़े, सरकार को मैंने दूसरा। लेकिन आपका दिल नहीं पकड़ रहा है, ये विचार में है। नहीं, हर 3 साल के बाद, 2 साल के बाद आपकी बदली हो जाएगी। तो सरकारी सुविधाओं का जो भोग कर रहे हैं आप, अपनी भी चीजों का भोग करते हैं आप, सरकार की भी दी हुई चीजों का भोग करते हैं आप, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना है देखिए। क्या सरकारी गाड़ी आप बदल के चले गए सहरसा से पटना, तो आपको मोह हुआ कि नहीं मेरी जीप थी, नहीं होता है। यहाँ दूसरी गाड़ी मिलेगी, यहाँ दिल नहीं जुड़ा है, दिमाग काम कर रहा है, यानी विचार में ये काम हो रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि इस विचार को तुम भाव में ले जाओ, आध्यात्म में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। यानी इस दिमाग की बात को अगर दिल पकड़ लेगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। आपके दिमाग में डाला जाता है कि आपका बेटा है, और तब दिल पकड़ता है। नहीं, पहले तो विचार दिमाग ही पकड़ता है ना, तब दिल पकड़ता है। माइंड का 2 पोर्शन है, एक इमोशनल फीलिंग्स को कैरी करता है, एक मैथमेटिकल फीलिंग्स को, वहाँ फीलिंग्स तो है ही नहीं, मैथमेटिकल ये अप्रोच लेता है। हम 10 रुपया लगाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, गणित लगा दिए। हम 10 रुपया दे रहे हैं अपने बच्चे को खाने के लिए, अब सारा कोई गणित ही नहीं लगाएगा। 10 रुपया दोनों में दिया है आप, लेकिन एक जगह आप हिसाब नहीं बना रहे हैं, एक जगह आप हिसाब बना रहे हैं, क्रिया एक हुई।
और आप ही ने की, आप ही करता है। बच्चे को 10 रुपया दिया तो आप कुछ नहीं जो पूछ रहे हैं, बच्चा है टॉफी खरीद रहा है, खाओ। लेकिन 10 रुपया आप दूसरी जगह दे रहे हैं तो आपको लगेगा कि इससे हमको आमदनी कितनी होगी, इससे दूसरे तरह से आमदनी कैसे होगी। और जैसे हो व्यापारिक सोच। अध्यात्म कहता है कि ये विचार तुम्हारा सही है, शिव मेरे गुरु है। इस विचार को जब तुम्हारा दिल पकड़ेगा, मेरे गुरु है, मेरी बीबी है, मेरी कलम है, मेरा कपड़ा है, मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, उसी तरह से जब दिल पकड़ेगा कि मेरे गुरु है शिव, तब ये पेट्रोल पड़ा उसमें, अब इंजन होगा स्टार्ट। आध्यात्म का की गाड़ी स्टार्ट ही होती है भाव के पेट्रोल से, यानी दिल के पेट्रोल से। भाव कुछ नहीं है, लोग भावे नहीं समझते। बेवकूफ, भाव समझना क्या है यार, वो दिल का मामला है, ये दिमाग का मामला है। विचार दिमाग में उपजते हैं और भाव दिल से उपजते हैं। वही विचार जब दिल पकड़ लेगा तो हो जाएगा। नहीं क्लियर हो रहा है सर? आपको तो पहले से क्लियर है, लेकिन क्या करिएगा। शुरू होता है दिल से, साला वहां दिमाग काम ही नहीं करता। दिमाग काम करेगा तो इंजन बन जाएगा। आपकी पत्नी अपनी हो गई, अपना बेटा आपका हो गया, पैसा आपका हो गया, मोटरसाइकिल आपकी हो गई, कपड़े आपके हो गए, खूब जाता है, इधर जाता ही। एक ही गणित है, सेम है। मैं सुन रहा था, स्पीकर ऑन था, हमरे मुंह से निकल गया, साला दिमाग की बात करता है। दिमाग है ना, बोल गए रुद्राक्ष बाएं की दाएं, साला दिमाग की बात, मामला दिल का। अरे बोले इतना जो पेंच लग रहा है, कोई सांस जोर से खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई 11 पर गिनती कर रहा है, कोई माना कर रहा है, कुछ नहीं है, सब दिमाग लगा रहे हैं। ये दिल में आ ही नहीं रहा है कि शिव को प्रणाम करें, क्रियाओं में पड़े हुए हैं। नमः शिवाय एक शब्द है, माँ एक शब्द है, घर एक शब्द है, कपड़े एक शब्द है, नमः शिवाय भी एक शब्द है, जो 5 अक्षरों से बना। इसीलिए 5 का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कहा जाता है पंचाक्षर। इस हर एक मंत्र में चेतना होती है, चैतन्य होता है। माँ में चैतन्य है। कोई आपको माँ सबके गाली दे, आप उसे झगड़ा कर लेंगे, कह दिए क्या झगड़ा किया? चैतन्य, उस शब्द में चैतन्य, उस चैतन्य की जानकारी आपको है। नमः शिवाय में भी चैतन्य है। चैतन्य देगा कौन? नमः शिवाय के देवता है शिव, वही दे सकता है जो शिव से अभिन्न है। नमः शिवाय वही दे सकता है, या कोई मंत्रों का विज्ञानी है ये। नमः शिवाय वही दे सकता है, नमः शिवाय मंत्र की बात हो रही, जो शिव से अभिन्न है। कहे कि नमः शिवाय के देवता खुद ही शिव है। अभिन्न का मानी एक नहीं होता, अभिन्न का मानी 2 नहीं होता। अभिन्न माने उससे अलग नहीं है, लेकिन वो भी नहीं है। वो अभिन्न का मानी न एक होता है न 2 होता है। सिक्का का 2 सिक्के का 2 पहलू नहीं। जैसे कागज का, हाँ सिक्के का, या कागज उठा लीजिए, ऐसे उठाइए कागज, इसको जरा अलग कीजिए तो फांका अलग होगी, लेकिन एक पन्ना इधर है, एक पन्ना उधर। हम लोग लिखते हैं पार पृष्ठ देखें, मैंने उलट के देखिए पन्ना को, वो कागज देखे फटेगा नहीं। 2 पन्ने हैं उसके, 2 पेज हैं उसमें, जरूर पृष्ठ है 2, एक पन्ना तो एक ही। तो 2 है, लेकिन एक भी नहीं कहा जा सकता। तब आप लिखते हैं पार पृष्ठ देखें, उलट के देखिए भाई पेपर को। तो नमः शिवाय वही दे सकता है जो शिव से अभिन्न हो।
अन्यथा पावर शिव को है, उसके देवता ही है वो। मंत्र गुरु देते हैं। चलिए हमारे आपके गुरु शिव हैं, खुद हैं। मंत्र आपको मिला, जिस माध्यम से मिला हो, किताब से मिला हो, आदमी से मिला हो, जिससे मिला हो, लेकिन उस नमः शिवाय में चैतन्य कौन डालेगा? तो जब डालेंगे गुरु डालेंगे। चैतन्य का मानी हुआ वह नमः शिवाय जो बिया है, अब पूरी तरह बरगद का बिया, बरगद का बिया पूरी तरह बरगद नजर आएगा। मां शब्द में चैतन्य है कि पूरी तरह आपको मां नजर आएगी, जिससे आपका जुड़ाव है नहीं। अब गुरु नमः शिवाय में जितना डिग्री पर चैतन्य डालेंगे उतना ज्यादा वो रिजल्ट देगा, उतना उसके परिणाम होगा। अब आप माला पर कर रहे हैं, आप सांस पर कर रहे हैं। शिष्यानुभूति इस मामले में एकदम क्लियर है। कहती हैं कि गुरु को प्रणाम आप एक माला दिवारात्रि में करके मने नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, करना नहीं है, ये लिखा हुआ नहीं है, कर सकते हैं। फिर लिखती है कि ये माला होगी कैसे? मंत्रानुक्रम से भाव प्रणाम इसमें आवश्यक है। मंत्रानुक्रम से भाव प्रणाम इसमें आवश्यक है। दूसरी लाइन शायद यही है। तो मंत्रानुक्रम मैंने क्या हुआ? मंत्र का अनुक्रम क्या हुआ? एक बार बोले नमः शिवाय, फिर दोबारा बोले नमः शिवाय, फिर तिबारा बोले नमः शिवाय, फिर 4 बार चौथा बोले नमः शिवाय। इस तरह से 108 पूरेगा। तो मंत्रों का अनुक्रम तो यही है। अनुक्रम मैंने क्रमबद्ध। शिष्यानुभूति कहती है क्रमबद्ध चलो, ससरा के मत निकलो। काहे क्रमबद्ध चलो? उस क्रमबद्ध में भाव प्रणाम जरूरी है, यानी तुम्हारे दिल से वो प्रणाम होना चाहिए अपने गुरु शिव को। भाव प्रणाम जरूरी। इतनी बातें लोग समझ नहीं पा रहे, नहीं समझते। अच्छा, एक आदमी को कितनी ताकत है कि कितने को समझाएगा? बहुत मुश्किल है। एक 108 बार भी करने के बाद कहती है शिष्यानुभूति कि ये आपके द्वारा किया गया उद्यम है। इसका परिणाम जो है क्लियर नहीं है बाबू, ये आपके द्वारा की गई कोशिश है। गुरु दया जब मिलेगी तो परिणाम आ जाएगा। यानी मंत्रों में चैतन्य उन्हीं की दया से ना आवेगा बाबू जी। तो गुरु दया होगी, यानी मंत्रों में चैतन्य आ गया, रिजल्ट है। इसको धीरे धीरे शिव शिष्यों ने छोड़ दिया। चर्चा पर बल गया और इसको छोड़ दिया। तो मन जो शांत हो रहा था, पहले तो आप माला ठीक से कर नहीं रहे थे। आपको मंत्रों का जप करना है अनुक्रम से ना भाई। आप गिनती क्यों करें? गिनती तो उसमें गिना ही हुआ है, तो गिनने की कहां जरूरत है? किसी चीज की माला तो 108 की है, उसमें गिनने की कहां जरूरत है? 108 तो गिना हुआ है। वो तो एक दाना बढ़ा है ऑटोमेटिक 1 हो गया, 2 दाना बढ़ा है ऑटोमेटिक 2 हो गया। तो गिनने कहां है उसमें? वो तो अनुक्रम मंत्रों का चलाने के लिए वो बना हुआ है। ठीक है, उसका विज्ञान अलग है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। और वो भी फाइनल में कहता है कि गुरु दया होगा, तुम कोशिश करो। फिर शिष्यानुभूति कहती है शिव के शिष्य भावांतरण के लिए, मैंने जीव भाव शिष्य जो है उसका, जगत का जो भाव है तो शिव भाव में बदले। शिव के शिष्य भावांतरण के लिए अपने गुरु को अजपा जप माध्यम से प्रणाम करने के निमित्त नमः शिवाय का सहारा लेते हैं। वहां कहता है कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो।
कर सकते हो, माला कर सकते हो ऊपर छोड़ दिया, लेकिन कहा कि जो शिव का शीश है वो करता क्या है बाबू? तो वो क्या करता है? सांस सामान्य गति पर आई तो नमः, सांस सामान्य गति से जो सामान्य गति में जो चलती है, निकली तो शिवाय। कोई काम करते रहिए, सांस चलेगी ही चलेगी। कहा कि सामान्य सामान्य गति जो सांस की है उस पर नमः चढ़ा लो। सांस निकल ही रही है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तो शिवाय जाने दो। इसके पीछे अध्यात्म कहता है कि सांस आती है तो तुमको जीवन दिखता है, तो प्रणाम करो। कहेंगे रहोगे तब ना प्रणाम करो। शिव तो हमेशा, सांस आई है तो नमः कर लो, प्रणाम कर लो। सांस जा रही है तो शिव को दे दो, लौटा देंगे तो फिर जिंदा हो, नहीं लौटाए तो जिसकी थी उसको गई। इसलिए नमः सांस के भीतर आता है और शिवाय बाहर जाता है। कहा कि तुम सांस लो या नहीं लो, शिव तो रहेंगे ही रहेंगे। तो सांस आई है तो जीवन आए तो प्रणाम कर लो, झुकाओ अपने को। जा रही है तो शिव को दे दो अपना प्रणाम, लौटा देंगे तो फिर करना, नहीं लौटाएंगे तो सवाल ही नहीं। नमः करने वाले तुम नहीं रहोगे, शिव तो रहेंगे। तो जब देखा कि हमने कहा कि साला ये लोग भारी लग रहा है, लोग नहीं कर पा रहे, तो इसको घटाया। हम कहा चलिए सांस पर भी आप 5 टाइम कर लेते हैं, तो हो गया। लोगों ने कहना शुरू किया ये भी नहीं होता। तब हमने कहा कि चलिए आप पूरा कीजिए, शिष्यानुभूति जो जो कहती है करिए। आप शिवशिष्य हैं तो सांस पर करिए, शिवशिष्य नहीं है, आधा है, अधूरा है, दोनों करिए। नहीं सर जी, शिव शिष्यता तो भाव पक्ष है, विचार पक्ष नहीं है। वो विचार से भाव में घुसने की प्रक्रिया है। वो अब भाव के ईंधन के बिना तो अध्यात्म की कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। नीचे छोटी गाड़ी भी नहीं स्टार्ट होती है उससे, बड़ी गाड़ी का सवाल ही नहीं। मोपेडो नहीं स्टार्ट होगा, पेट्रोल चाहिए ना। जब मन स्थिर होता ही नहीं है, तो जैसे आपने कहा अभी 18-19 की चर्चा में 11 मिनट आप नमः शिवाय करिए सांस पर, तो कैसे संभव है? ये लोग तो समझ लिया। देखो जो लोग ये समाचार देते हैं कि साहब बोले हैं या हैनान जी बोले हैं कि 11 मिनट आप नमः शिवाय करिए, मिनिमम 12 कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं। उनकी जवाबदेही थी कि वो बताते कि सांस जैसे चलती है आदमी की, उसी पर नमः चढ़ेगा। आप खुद तो समझते नहीं, दूसरों को भी बिगाड़ देते हैं। अरे 1000 बार कहा गया सांस की सामान्य गति, सामान्य गति, सामान्य गति। सामान्य गति में क्या हुआ? जनरल जो सांस चलती है। और इसको कितनी बार हमने समझाया और लोग समझ नहीं रहे। हमने कहा कि एक हिसाब का बहुत बढ़िया मास्टर है, उसको 10 रुपया दे दो। कि मार साहब देखिए देखिए हमको तुरंत निकलना है, आप 10 रुपये पान लेंगे, दौड़ के जाइए। वो दौड़ के दुकान पर गया बेचारा, या विद्यार्थी है गणित का बढ़िया, दौड़ के आया। तब तक एक आदमी कहता भैया जरा आलू परवल खरीद के लाए, रही 100 जोड़ दिए। तो वो कहेगा जरा ठहरो भाई, या सुस्ता नहीं दो, ठहरो भाई। क्या हुआ है उसको? आपने मारा नहीं, क्यों बोल रहा है सुस्ता? सांस जब भी तेज होगी मन चंचल होगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सांस का जो स्पीड है आपका नॉर्मल, उसी में नमक को चढ़ाइए, शिवाय को उतारिए, उसको तेज कम मत करिए।
और मन चंचल हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, इसलिए रोका गया। लोग समझते ही नहीं। अब 11 मिनट का भी हटा दो, लोग बीमार पड़ जाए, इससे ज्यादा अच्छा है कि हटा दो। हाँ, लोग समझ ही नहीं रहे हैं ना समझ सही ही नहीं तकनीक रहे। से क्या करना है, लोग समझ ही नहीं। इसको लोग टास्क के तौर पे उसको बैठ गया है। ये भैया टास्क का उसका तरीका है कि सिद्धासन लगाइए, पद्मासन लगाइए या सूत के करिए। सांस जैसे चल रही है उसमें नमक चढ़ाइए, शिवाय जाने दीजिए, और थोड़ा देर बैठिएगा, 10 मिनट हो ही जाएगा। इसीलिए ना कहा गया, और क्या। आप समझते ही नहीं, इसीलिए आप 11 मिनट का भी क्रॉस हटाइए मंडल से। अब आपको सुविधा है, 2 बार करिए, 3 बार करिए, दिन में करिए 20-25 बार, जब तक आप जगह हुआ। 11 मिनट में कैसे लोग करेंगे तो, मतलब टुकड़े टुकड़े में? हाँ, जैसे अभी एक बार कर लिया, छोड़ दिया, 2 बार कर लिया, छोड़ दिया, फिर 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद फिर याद पड़ गया या कोई माहौल आपको वैसा घुमाया, फिर एक बार सांस पर, उसके लिए बोलने की ये आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। सांस आई तो नमः जाने दिया, सांस गई तो शिवाय जाने दिया, खींचने की जरूरत नहीं, सांस तो चलिए रही है। जी, करिए इसे, 11 मिनट का क्लॉज हटा दी। मतलब इधर जो आप कह रहे थे 3 साल से, वही बात अब आगे चलेगी कि भाई टुकड़े टुकड़े में आप नमः शिवाय कीजिए। हाँ, 5 बार एक बार। अब एक माला तो चलेगी, माला चलेगी। तो उसको फिर गिनती माला पर बैठाएंगे, मान लीजिए कोई 11 बार गिनती की। कहाँ करनी है भाई, न सांस पर गिनती करनी है, न माला पर गिनती करनी है, दोनों की गिनती तो फिक्स है। जी, तो माला 24 एक घंटे करेंगे ना। 24 घंटे में 21,600 बार आपकी सांस चलती है, एक स्वस्थ आदमी की, तो गिना हुआ है। 108 की माला तो पहले ही से गिन के आप गूंथ के बनाए 108, तो गिनना कहाँ है। माला पर नमः शिवाय करिए, एक दाना बढ़ा तो ऑटोमेटिक 1 पर गया। नमः शिवाय के लिए अनुक्रम बना हुआ है, वो मंत्रों के लिए अनुक्रम बना एक हुआ है। माला जो करेंगे तो फिर वही शिष्यानुभूति वाला फॉलो होगा कि आप कर माला करते हैं या रुद्राक्ष करते हैं, हाँ, तो वो तो वही होगा। तो वही फॉलो होगा ना। तब वो सांस वाला हिसाब किताब तो लोग जैसे समझता है कि 108 बार सांस ले लिए, नमक ले लिए, शिवाय छोड़ न लिए, हो जप गया। में गिनती होगी, न सांस पर गिनती होगी। अगर उंगली पर भी कर रहे हैं आप तो उसकी गिनती नहीं होगी, वो तो फिक्स है ऑलरेडी, तो उसको गिनते कौन चीज है। वो तो है कि नमः शिवाय का अनुक्रम करने के लिए उसको बनाया गया है, जी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसको गिनना कहाँ है, न सांस पर नमः शिवाय को गिनना है, न माला पर गिनना है। नमः शिवाय करते जाइए, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। तो माला पर एक बार कर लेंगे या जब करें, माला करना है। वो एक ही माला अलाउड है आपको, वो बिस्तर पर करिए, जहाँ मन करिए, एक ही माला, 24 घंटे में एक ही माला अलाउड है। और दिन में मान लीजिए कोई श्वास पर श्वास कर रहा है तो उसकी काउंट वो काउंटिंग चलेगा, काउंटिंग तो दोनों में किसी का नहीं होगा, किसी का नहीं होना है। ऑलरेडी काउंटेड है, तो गिन कौन से रहे हैं, पागल है क्या भाई साहब आप। ऑलरेडी गिना हुआ है 108, तो गिनती कौन सी हो रही है। मंत्रों को चलाने के लिए ना बना हुआ है वो। जी, मान लिया जाए कि एक माला कर लिए रुद्राक्ष पर, या कर माला कर लिए, हाँ, सुबह में ही कर लिए, तो दिन में नमः शिवाय श्वास पर चढ़ेगा, लोग चढ़ा सकते हैं, स्वतंत्र है। रात में, दिन में, घर में, उसके बाहर अलावा में। भी एक माला के अलावा हाँ हाँ हाँ, हाँ। वही मतलब ये जानना लेकिन चाह सांस तेज कम नहीं होगी। सामान्य गति ये महत्वपूर्ण है, हाँ। कंडीशन है उसका। नॉर्मल ब्रीदिंग में जाएगा नमः शिवाय। जो सांस की सामान्य चाल है उसके साथ चलिए। हाँ, ना घटाइए ना बढ़ाइए। जी। तो आप कह रहे हैं कि बढ़ा लेता है, हाँ, बढ़ाना यही नहीं। चल रहा है। हमको भी जानकारी नहीं थी, बाद में हमको लोग चीटर साहब के सुनाया तब पता चला। किताब में लिखा हुआ है सामान्य गति, सांस नहीं मतलब ये 11 मिनट वाला। उसी में लिखा हुआ है, सांस की वो तो सामान्य कुछ नहीं कर रहा था, तो हम बोले कि 11 मिनट तो नमः शिवाय करो यार, कुछ कर ही नहीं रहा। जब मान लिया जाए कि कोई एक माला नमः शिवाय करता है या हम ही करते हैं, कोई भी करता है, इसके अलावा सांस पर अजबा जब किसे नमः शिवाय अगर कर रहे हैं उसके फायदे। पहले एक गणित तो समझ लीजिए आप, आध्यात्म व्यापार नहीं है, जी,
ये विधा ही है दिमाग से दिल पर जाने की। और अरबों रुपया लोग अपने प्रेम में फूंक देते हैं, कोई हिसाब नहीं। फायदा तभी होगा जब शिव को आप गुरु मानिएगा। वैसे इसका फायदा है, जैसे नमः शिवाय शिव को प्रणाम एक मंत्र, हरिनाम भी एक मंत्र है। नाम है तो मंत्र है। हर एक देवता का एक नाम होता है, हर एक नाम मंत्र का एक देवता होता है। जी। हरिनाम भी एक मंत्र है, लवली भी एक मंत्र है, रणधीर भी एक मंत्र है, मंडल जी भी एक मंत्र है। यानी किसी सत्ता का नाम है ये। तो मंत्र सत्ताओं का नाम है, उससे भाव सत्ताएं जुड़ी रहती, वो अच्छी हो बुरी। हमरे नाम पर तुम्हारे पास कोई गया या किसी के पास गया, हम हरिनाथ जी के साथ रहे, वो हमको उतना डिटेल नहीं जानता है। देहात की महिलाएं हैं, पैसा भी ठगा, जेवर भी ठगा, चला मेरे नाम पर ठग रहा है वो। हम उसको न वो हमको जानता है ना हम उसको जानते हैं, ठग रहा। जी। मेरे नाम पर जितना उसको मिला है उससे ज्यादा डिमांड अगर होगा तो वो आदमी हमसे संपर्क करना चाहेगा कि अब सर ये 5,000 मांग रहा है, कौन आदमी? ये कौन आदमी है सर? तो नमः शिवाय करके आप ये धरती का बहुत काम निकाल लीजिएगा। काहे कि आपका डिमांडे कितना है, आदमी का डिमांड कितना होता है, और शिव को तो मांगता नहीं, धरती मांगता है। तो नमः शिवाय इसको निकाल देगा। लेकिन धरती पर भी कुछ चीजें हैं जहां अभी नहीं निकालेगा। अब तबे आप निकलिएगा कि नमः शिवाय के देवता से आपका संपर्क हो या गुरु से संपर्क हो, दोनों अभिन्न है, तब निकाले, इधर निकाले तो फायदा तो ही ना है। आपका काम है कितना है? दोनों के अलग अलग, कोई शिवशे से नमः शिवाय कर रहा है और कोई शिवशे से नहीं है वो नमः शिवाय कर रहा है। दोनों का अलग अलग पैरामीटर रहेगा, अलग अलग फायदा रहेगा, या एक ही दिशा में फायदा? पहले यही जान लीजिए कि नमः शिवाय मंत्र है और इसमें चैतन्य गुरु देते हैं। नमः शिवाय के देवता शिव हैं, जो शिव से अभिन्न होगा वही नमः शिवाय देने का अधिकारी। रिजल्ट भिन्न नहीं होगा, डिफरेंट होगा ना। हाँ, कोई शिवशे से कर रहा है, कोई शिवशे से नहीं है, कोई राम का भक्त है या कोई कृष्ण का, कोई फायदा उसको वैष्णव भी है। होगा, फायदा उसको भी होगा, लेकिन उस डिग्री पर, उस अंश पर नहीं होगा। डिग्री चेंज हो जाएगी। डिग्री से कोई आपका नाम जानता है, कोई आपसे ऐसे ही लगाव है किसी को, तो तो दोनों के डिग्री भी हाँ, चेंज। लेवल में ही फर्क आ जाएगा हर तरह के। जो हमसे जुड़ा हुआ है वो जानता है, छोटा छोटा बात कहेंगे तो बहुत जोर से बिगड़ेंगे, उन्हें कहेंगे। वो वही बात तो हमको कहेगा जब पूछता है कि हमारा कोई चारा नहीं चल रहा। तो जिनको लोगों को महादेव से संपर्क है, जिनको भी हो संपर्क है, वो छोटी छोटी बातों में कह ही नहीं सकते, लेकिन नमः शिवाय तो कर देगा। उनको तो बड़ी ही बात कही जाएगी ना। जैसे कोई शिवशे तो अपनी आवश्यकता के हिसाब से नमः शिवाय करे, एक माला करे, या अनिवार्य है एक माला शिवशे के लिए? शिव शिष्य के लिए तो माला ही अनिवार्य नहीं है। वो तो कहता है कि सांस पर प्रणाम करिए, आप 3 सूत्र करिए। शिव शिष्य के लिए माला ऑथराइज नहीं है। शिष्यानुभूति क्लियर कर रही है, जो शिव के शिष्य है वो क्या करते हैं, वो क्लियर कर दे रही है। उसके तो माला ऑथराइज है, वो माला करवा नहीं करेगा, उसकी जरूरत क्या? लेकिन क्या आप शिव के शिष्य हैं? क्या आपके आचरण में शिव शिष्यता दिख रही है? क्या ये विचार आपके दिमाग से दिल में उतरा है? क्या शिव को अपना समझते हैं आप? शिव शिष्य की जो व्याख्या होगी उसमें जाइएगा ना भाई। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या मतलब
शिव के शिष्य जो है, तो एक तरफ कहा जा रहा है कि आप एक माला कीजिए, नमः शिवाय 108 बार नमः शिवाय करिए। एक तरफ मतलब कहा जा रहा है कि जो शिव के शिष्य, तो ये पैरामीटर तो बहुत कठिन है ना कि कौन शिव का शिष्य है या नहीं है, या उस दिशा में चल रहा है। ये भैया तो इसीलिए कहा जा रहा है दोनों करिए आप। एक माला नमः शिवाय में आपको 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। वो भी बहुत है, 20 मिनट भी नहीं। नहीं 20 मिनट लगेगा। मंत्रानुक्रम से भाव प्रणाम कीजिएगा 20 मिनट लगेगा। तो आपके पास 20 मिनट नहीं है। एक गुरु भाई है मेरा जो यहीं बैठा हुआ है, वो लेटरिन में आधा घंटा बैठता है, तो 30 मिनट तो वही हो गया, 20 मिनट नहीं मिला। जी। कटहल मोड़ में एक आदमी है जो 1 घंटा लेटरिन में रहता है, आपको 1 घंटा 20 मिनट नहीं मिला, सर 60 मिनट तो मिला। इसीलिए कहा जा रहा है आप दोनों करिए, क्या हार जाए। जी। एक दार्शनिक ने कहा था कि भगवान नहीं है कि भगवान है, कहा इस लफड़ा में पड़ते हो यार। मानिए लोगे तुम्हारा क्या घट जाएगा, अगर होगा तो कुछ फायदा हो जाएगा। है कि नहीं, इस लफड़ा में क्या पड़े हो, इसे तो घाटा क्या हो रहा है, मान लो कुछ फायदा हो जाएगा। तो भैया तो एक माला करने में आपको दिक्कत है, शिव के शिष्य को नहीं करना है, लेकिन रोक थोड़ी है, वो तो प्रणाम करने की एक विधा है, आप करिए। नहीं कर सकते हैं, दिस इज ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तब अब सांस पर भी आप नहीं कर रहे हैं, अजबा जप के माध्यम से भी आप नहीं कर रहे हैं। आप अपने गुरु को प्रणाम ही करना भूल गए हैं, दूसरों को गुरु चर्चा सुनाते हैं इसलिए कि सम्मान मिले, सुविधा मिले, ऐश्वर्य मिले, सब मिले आपको। आपकी दिशा बदल रही है ना, कहाँ जा रहे हैं आप। आपको लोगों को शिव से जोड़ना था, उस गुरु सत्ता से जोड़ना था जो विश्व गुरु है, जोड़ना था। आप अपने से जोड़ रहे हैं, ये क्यों जोड़ रहे हैं? इसीलिए कि आपका नमस्कार छूट गया है, आप अपने गुरु को प्रणाम तक नहीं करते हैं। आपको महादेव अच्छा लगेगा, अच्छा है ही तो, लगे नहीं लगेगा तो लोगों को महादेव से जोड़िएगा। आपको धरती अच्छी लग रही है अभी भी, इसीलिए हमने कहा कि नमः शिवाय पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग करिए। ठीक है, 11 मिनट का बार हटा दीजिए, बंधन हटा दीजिए, लेकिन नमः शिवाय करिएगा ना भाई साहब। जब मन करे तब करिए, एक ही बार करिए, फिर करिएगा, फिर करिएगा, फिर करिएगा, फिर करिएगा। गिनती न माला की होगी न सांस की होगी, तो गिना हुआ तो गिनी